या अल्लाह। बाहर क्या चल रहा होगा? अम्मा भी मुझे बुलाने नहीं आ रही है। कहीं हमजा मुझसे मिले बगैर ना चले जाए। मुझे खुद जाना चाहिए। जिसने जो समझना है वो समझे। मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती। कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ ने हमारी मंगनी तोड़ दी है? कुछ पता भी है तुम्हें? कुछ बोलोगे? मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें तुम नहीं हो मेरे साथ। तो तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम वाकई में पागल? हाँ मैं पागल हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए पागल हूँ मैं। इतना चाहती हो मुझे? इससे भी ज्यादा चाहती हूँ। इतना कि शायद मैं खुद को भी खत्म कर। तुम वादा करो कि चाहे कुछ हो जाए तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। बोलो। तुम्हें छोड़ने के लिए तो मैं आया ही नहीं। तुम बात करोगे? अब शुक्र है तुम्हें तुम्हारी बेतुकी बात का एहसास तो हुआ। कुछ अंदाजा है जो काल की थी उसके बाद हमारे घर पर क्या बीती? कौन सी सफे मातम बिछी, क्या क़यामत टूटी, हमें तुम्हें क्या खबर? अम्मा गवाएं, मैंने अपने शौहर की मुखालफत के बावजूद, अपने बेटे की मुखालफत के बावजूद, पूरे जहान की मुखालफत मोल लेकर अपनी इकलौती बेटी की शादी तुम्हारे घर में करने का फैसला किया। मगर तुमने क्या किया है? एक काल खड़का दी बस। ऐसी सुक्की हुई ना मेरी, ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह पाक जानता है। क्यों अम्मा? हाँ बिल्कुल सही कह रही है। बहुत गुस्सा था मुझे। इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई तुमने हमसे? क्यों किया ऐसा? अगर सना को कोई मसला था तो बता देना था ना। वो कौन सा मसला? मसला है क्या? मैं यही तो पूछ रही हूँ। कोई मसला होता तो बताती, अपनी तरफ से गढ़कर बता देती। अम्मा बोले ना, ये कोई ऐसा शख्स है जो हमारी खुशियों से जलता है। वो नहीं चाहता ये रिश्ता। उस फसादी ने जानबूझ के शोशा छोड़ा कि तुम तक के बात पहुंचे, तुम ये रिश्ता खत्म करो और उसके कलेजे को ठंड पड़े। नाम बताओ उसका। मैं उसकी ऐसी की तैसी करूंगा। अम्मा मैं गलत कह रही हूँ क्या? छोड़ो उसको। तुम प्लीज हमजा को बुला दो, मुझे देर हो रही है। निहाल को बगैर बताए आई हूँ मैं। लो, तो तुम्हारा घर कोई शाकोट में है? यहाँ साथ में तो है, न दीवार है बीच में, न दरवाजा है। और सुनो, अच्छा मेरा बच्चा, मेरी जान, मेरे नाइला, जो बात भी हो खुल के साफ साफ कह दो, है ना? हम लोग तो बहुत बड़े दिल के, बड़े समझदार लोग हैं और हम किसी बात को भी कोई मसला नहीं बनाते कभी। बस आपा यही बात थी और कुछ नहीं। आप प्लीज हमजा को बुला दें, देर हो रही है मुझे। भाई बुला लेते हैं। हम कैसे अच्छे लोग हैं, कैसे खुददार। हमें नहीं पता था अल्लाह की कसम किस लिए आ रही हूँ, लेकिन हमने कैसा एहतमाम किया है ना। कुछ खा पी लो, कुछ डाल लो। मुझे कुछ नहीं खाना। बुलाती हूँ। लो ना, प्लीज चाय तो लो। देखो नाइला, मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम परेशान ना होना।
समझ में नहीं आ रहा कि किसने बताया होगा, है? नहीं, घर वालों को तो पता है ना ये सब बात, तो किसने किया होगा? रानी से बता नहीं सकता किसी को। और रानियां लोग वो तो जाहिर है उनका तो किसी से राब्ता ही नहीं। तो ये कौन हो सकता है? समझ में नहीं आ रहा मैं तो। मैंने कॉल की थी नाइला को रात में। तुम लोगों के दिल स्याह हो गए। सना का घर बसाने के चक्कर में और कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे तुम लोग? क्या हो गया रशीद? पागल तो नहीं हो गए? इस पाली जो तुम्हारी टांगों के बजाय तुम्हारा दिमाग पर तो नहीं गिर गया? कैसी बहकी बहकी बातें करो। सुने इसकी बात। इससे तो अच्छा था फालिज इनकी जबान पे गिर जाता। कम से कम हम लोग तो सुकून में रहते ना। मैं तो किसी न किसी तरह चुप कर ही जाऊंगा, लेकिन तुम उस आवाज को कैसे खामोश करोगी जो तुम्हारे अंदर से उभरती है? हो लो भैया, माजूरी ने जनाब को फलसफी भी बना दिया। देखो अम्मा, फलसफी साहब। जी पता तुम्हें जरूरत क्या थी ये सब कुछ करने की, है? अरे अपनी ही बेटी का घर उजाड़ दिया उसके बसने से पहले ही। मैं तो तुम दोनों की आखिरत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना बताना तो मैं ये भी चाहता था कि तुम दोनों माँ बेटी ने रानिया की जिंदगी बर्बाद करने के लिए डाकुओं वाला झूठा किस्सा सुनाया था, वो भी कसम उठा के। मेरी बुज़दिली मार गई मुझे, यूं कह लो कि शर्मिंदगी। हाँ आया कहीं से बुज़दिली मार गई। मुझे लगता है ये फालिज ना तुम्हारी टांगों की जगह तुम्हारे दिमाग पे पड़ गया। रशीद मत करो उस यतीम बच्ची और उसकी माँ पे जुल्म। अपने घर वापस चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ। ओहो, इंसाफ के पुतले, मत करो जुल्म उन पे इतना। मेरी बात सुनो, तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाके दफा हो जाओ, मैं तो यहीं रहूंगी। इतनी मुश्किलों से हासिल किया ये सब कुछ, और क्या आने तो दानिश को आने दो। मैं उससे कहूंगी अम्मा, वो जहाँ छोड़कर आते ना बुड्ढों को माजूरों को, वहां जमा करवाऊंगी मैं। यहाँ रहे तो ऐसे ही फसाद मचाते रहोगे। काबिल ही नहीं हो कि इज्जत से सुकून से पड़े हुए हो, पड़े रहो एक कोने में। जान अजाब की भी है। बक 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 हर वक्त बक 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 करता है। लगा दूं मैं इसके मुंह पर। लगा ही दो। समझेगा तुम लोगों से, हो लेगा इंतकाम। मिला ना करे, बक बक बंद करो।